भाई ये कितना तो जगह है। हम यहाँ बैठे थे तो जोड़े साहब बोले हमारे का सामान जरा सिंपल भाषा में बात करूंगा। पहले मैं इधर आया, अपने दोस्त साहब से मिला, सब बड़े सुपरवाइज टाइप है, बहुत हेल्प करी सर आपने, इसके लिए आप सबका पहले। और बच्चे भाई वैसे पहले भी मैं इधर ही ट्रेनिंग करता, कुछ लोगों को तो पहले से ही जानता हूँ मैं, क्योंकि 8.5 साल मैंने इधर ही ट्रेनिंग की है। बाकी फिर भी जो नए बच्चों से मिला हूँ मैं, बहुत बढ़िया बच्चे हैं और टैलेंटेड है, पर रेगुलर नहीं है। अब रेगुलर करोगे तो ही होगा, ठीक है। और मैं आस करता हूँ कि भाई कोच साहब के पास आप ट्रेनिंग करो, जितनी अच्छी ट्रेनिंग करा रहे हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, 250-300 बच्चे हैं, कोच साहब मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी वो कर रहे हैं, ठीक है। अपनी मेहनत से आओ, कोच साहब बता रहे हो, वर्कआउट करो, धीरे धीरे कोशिश करो, जो अच्छे लेवल वाले कोच साहब ने बच्चे बनाए उनमें पहुँचो, ठीक है। और धीरे धीरे मैं आशा करता हूँ भाई, और मेरे को लगता भी है कि 1-2 साल में भाई सब नेशनल में मेडल ले, ठीक है। अपने ग्राउंड का नाम हो और अपने कोच साहब का नाम हो, ठीक है। तुम्हारे पास आके बहुत याद आएगी तुम्हारी, ठीक है। 2 महीने बहुत अच्छे कटे तुम्हारे साथ, और मेरे को तो वैसे नहीं बहुत में जाना मेरे को। बाकी भाई थैंक यू बच्चों आपका, ठीक है। आपने मेरा इतना साथ दिया और कोशिश का भी इतना ही दिया, थैंक यू वेरी मच। चाय को ये खड़ा से हो जाना, जैसे ही बैठा नहीं है। शक्ल दिखाओ अपनी अपनी, लड़ाई हो जाएगी इसके ऊपर, शक्ल दिखाओ अपनी। जिसके भी अंडर में हम सारे प्रैक्टिस करते हो और सर बहुत अच्छे, अगर तुम रेगुलर रहोगे वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। और धीरे धीरे जब तुम रेगुलर रहोगे, रोज आओगे और मेहनत करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा फोकस भी करेंगे, ठीक है। और काफ़ी बाहर की चीज़ें छोड़ के, जैसे इधर उधर फ्रेंड्स का वेट करना, बाहर वेट करना, गेट के बाहर, ये सब चीज़ों में ध्यान ना भटका करके अपनी मेन ट्रेनिंग पे फोकस करो, ठीक है। पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई में फोकस करो, यहाँ आ रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, दिल लगा के मेहनत करो। अगर प्रैक्टिस करनी है तो दिल लगा के करो, अगर नहीं करनी है तो एक चुन लो, पढ़ाई चुन लो, या ठीक है। और रेगुलर रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड इवनिंग सर। काफ़ी सारे बातें हमारे कोचेस ने बता तो दी है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे एथलीट्स हैं जिनका, जैसे हमें गेम चूज़ करना होता है ना, तो हाइट, बॉडी वेट उसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए। काफ़ी सारे एथलीट्स हैं कि मन बना के आए पीछे से कि मुझे रनिंग ही करनी है या मुझे थ्रोइंग ही करनी है। तो काफ़ी सारे एथलीट्स को मैं बोलूँगा, राखी मैडम है, हमारे सर है, कोचेज हैं, तो उनसे पूछे मैं किस गेम में अच्छा कर सकता हूँ। और सबसे पहले आप अपनी डाइट को सुधारिए। किसी की भी मैं डाइट पूछता हूँ तो किसी की प्रॉपर डाइट नहीं है, कोई सुबह खा रहा है, कोई शाम को खा रहा है, कोई दोपहर में खा रहा है। तो प्लीज़ डाइट पे फोकस करें, और जो आपने चुन ही लिया है तो करना है तो करना है, पीछे मत हटना। कई सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं करना है तो आप घुस गए तो घुस ही गए। और जब भी पीछे हटने का मन करे सोच लो कि स्टार्ट ही क्यों किया था। तो बी ऑल द बेस्ट, अच्छा करो, सभी अच्छा कर सकते हैं, नीरज कर सकता तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं भाई अरुण सर पे चिल्ला लावारिस क्यों रहे हो? मैनुअल भाई बैठ जा, बैठ जा इनामुल, मैनुअल इनामुल मैनुअल नहीं। अभी सुनो कान खोल के, है ना। कॉमन प्ले में हो, ठीक है। यहाँ रेगुलर आया करो, रेगुलर नहीं रहते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम जो डाइट करते रहते हो, है ना, एक डाइट में तुम्हारा अलग ही चीज क्यूरियोसिटी है जानने को, वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ नहीं, सबको एक साथ बता रहा हूँ, वो कुछ नहीं है ना। जो तुम ट्रेनिंग करते हो उसके बाद अपने पे ध्यान दो, ट्रेनिंग करो खरगोश की तरह, है ना। और उसके बाद मगरमच्छ बन जाओ, पूरा लेजी, कोई काम नहीं करना है, आराम से रहना है, तो रेस्ट होगा, रिकवर होगा।
तुम यहाँ ट्रेनिंग करते हो फिर कहीं और घूमते हुए मिलते हो। सबको बोल रहा हूँ ये ट्रेनिंग करो अच्छा से करो, उसके बाद लेजी हो जाओ पूरा, है ना। ऐसा भी लेजिंग माँ बाप काम बोले तो है ना, वो भी करना है, लेकिन इधर उधर दुनिया से हटके, ये तुम्हारे लिए स्पेशली बता रहा हूँ। और एक बहाना छोड़ दो, ट्रैफिक है ट्रैफिक है ट्रैफिक है, आधे घंटे 1 घंटे लेट आते हो, ट्रैफिक है ट्रैफिक है ट्रैफिक है बोलते हो, है ना। बाकी मुझे झेलने के लिए सबको थैंक यू। 2-3 बातें ही बताऊंगा बस, और ज़्यादा नहीं चिल्लाऊँ मैं ज़्यादा। एक तो जो हमारे अंकित भाई ने और विकास भाई ने बताया, उस पर आप काम करो। और एक हमारे एथलीटों में, बच्चों में ये जागरूकता है कि सर कुछ बता दो सर, एक साथ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, ठीक है। तो आप लोग जो हम खाना ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसमें सब कुछ है। जो आप ड्रग्स की ओर भाग रहे हो ना, वो सब कुछ हमारे उसके अंदर है। तो आप जो हमारे सीनियर बच्चे हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उन छोटे बच्चे जो आते हैं वो सीनियर को फॉलो करते हैं, तो आप गाइड कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप नेचुरल डाइट पे रहो। क्योंकि जो हमारी मसल्स है, जब तक हम उस लेवल तक अपनी नेचुरल मसल को नहीं ले जा पाते, हम इन सब चीज़ों पे भागने लग जाते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नेचुरल जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, इन सब चीज़ों पे नहीं दे पाओगे। तो यही कहना था। और रेगुलर रहो। और एक चीज़ और है, आप कोच पे विश्वास करो, सबसे मेन है। अंधा विश्वास होगा तभी कुछ मिलेगा, ठीक है। और फादर और मदर की जो भी आपको परमिशन से इधर आ रहे हो ना, तो उनको देख के आप और डाइवर्ट मत हो कहीं और। आ तो रहे हो कोचिंग के लिए, कोचिंग से कहीं और चले जाते हो, सर के पास कॉल आ जाता है कहीं। तो इन सभी को आप फॉलो करोगे अच्छे से, तो मेरी उम्मीद है कि आप अच्छे प्लेयर नहीं, अच्छे इंसान बन सकते हो। और बस ऑल द बेस्ट। मैडम जी घर भी बड़ा बच्चे, और आप लोग जो भी मतलब कोऑपरेट करते हो, मैं भी यही बोलना चाहूँगी। काफ़ी लोग बोल चुके हैं, काफ़ी कोचेस लोग बता चुके हैं, तो ज़्यादा बोलूँगी नहीं। लेकिन ये है कि आप लोग कंटिन्यू आते रहिए। मैं भी एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और प्लेयर के नाते यही बोलना चाहूँगी, कुछ भी करने के लिए आपको कंटिन्यू आना पड़ेगा और उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, जो आपके कोचेस हैं उन पे क्या बताते हैं, उस पर अच्छे से ध्यान, मतलब फोकस करो, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं उन लोग, उसको समझो, आखिर वो बोल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। आप लोग क्या करते हो, कोई काफ़ी कोचेस भी हैं यहाँ पे करवाते हैं, जो प्राइवेट कोचेस है कुछ, तो आप लोग सोचते हो कि मेरे जो कोच बता रहे हैं ये इतना अच्छा इनको नहीं पता है, या उन लोग करवा रहे हैं तो उनको मतलब ज़्यादा फोकस करते हो। मैं देखती हूँ बहुत काफ़ी बच्चों को ऐसे, तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करो, देखो बट समझो कि जो मेरे कोचेस बता रहे हैं उनको भी ये चीज़ पता है, ठीक है। और आप लोग को जो वर्कआउट देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ उन लोग सोच समझ के और आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपका मतलब जो भी है वो देख के ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जैसे वर्कआउट होगा। ये सब चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखो और कंटिन्यू आने की कोशिश करो और अच्छे से आपको फोकस करो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। To all the students, those who have cooperated with us, not only with me but also with the coaches, one thing I wanted to say, just stay strong. Even there is no one to train you, your heart and your mind is the coach to train you. First keep on building a heart, inner strength in you. Next everything comes behind you. I'm from Bangalore side, so people says you will suffer when you go to north side. I said no, I can manage, I will do it. And I'm here and I successfully completed my 60 days. So like in you, wherever you go, whatever you get, just keep on doing. Okay, one day sure you will succeed. And nothing else, thank you so much. अब ये लोग जो हमारे इंटर्न थे, अब ये आज के बाद ये कल से कोचेस ही कहलाएंगे। मैं भी अपनी बस इन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा फ्यूचर के लिए।
और ये कंसिस्टेंसी की बात आपसे कर रहे हैं, मैं भी कुछ इनको कहना चाहूँगा, अब आप भी जब फील्ड में जाएंगे आप भी कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है? आप सभी सक्सेसफुल हो लाइफ में। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट। हाथ ले कम लोग जानते हुए क्योंकि मेरा कम आना हुआ है। नहीं जानते हैं सर, ये सब जानते हैं सर को। यस सर। जानता है कि मेहनत का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं उसको देखता हूँ और कोचिंग है यहाँ पर सारे वो भी बहुत मेहनत करते हैं अपने अपने फील्ड में, लेकिन एथलेटिक्स में जितनी मेहनत आप लोग करते हैं उससे ज़्यादा कोच की मेहनत लगती है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोच को सब कुछ पता है कि उनको फील्ड 365 दिन में मैक्सिमम डेज जो है उसको फील्ड के ऊपर आना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग उनसे इंस्पायरेशन लेके अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। और मुझे ये लगता है कि जितने भी यहाँ पर जो एथलीट बैठे हैं, यहाँ पर एथलीट हैं, ये सारे के सारे ज़रूर सक्सेस में आएंगे अगर वो डिसिप्लिन से चलेंगे और अपने कोच की बात मानेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को सबको कराना है, और जो नए कोचेस बन रहे हैं तो वो भी इंस्पायरेशन दें जो हमारे कोचेस हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर NS कोच से बढ़िया कोई कोच नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। NS कोच के अलावा और आपको अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर भी ट्रेन करेगा वो आपको वो चीज़ नहीं बता सकेगा जो आपको NS कोच बताएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल है, इन चीज़ों से वो गुजर चुके हैं जो आज आपको एसेट के मामले में या गिफ्ट के मामले में मिलने वाले। ओके, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। मैं जितने भी नए इंटर्न के कोचेज आए हैं कल से, तो बेसिकली वो कोचेज हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अपने देश के लिए बहुत कुछ करना, अपने आप के लिए बहुत कुछ करना। सबसे पहले अपने लिए, अगर आप खुद फिजिकल साउंड होगे, अपने आप डिटर्मिनेशन होगी तो ही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी ये सब बच्चों को मैं बोलूँगी, अब मेहनत करते हो, मेडल लेके आते हो, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा कोच को खुशी होती है। आपको खुशी हुई उससे ज़्यादा कोचिज़ को खुशी होती है। डिसिप्लिन में रहो, डिटर्मिनेड रहो कि हाँ हमने ये फील्ड चुना है, इसको कुछ करना है, मीन्स कुछ करना है, ठीक है? अपने ध्यान कहीं और डाइवर्ट मत करो, इधर जाना इधर जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जेवलिंग में, तो सभी को पहले मेरा नमस्ते। सभी को पहले नमस्ते मेरा। ये सभी मेरे सीनियर हैं, सीनियर नहीं बहुत ज़्यादा ही सीनियर हैं, इन सबको ही मेरा नमस्ते। एक लाइट बंद कर दो, सारी आंखों पे लगी है, बंद कर। तो मैं इसलिए रुक गया क्योंकि विकास भाई हमारे सीनियर हैं एथलेटिक्स में, तो वो बोल रहे थे तो मेरा मन था, क्योंकि इनको कभी बोलते सुना नहीं है, तो फिर मैं उससे इनको सुनता इस चक्कर में मैं रुक गया। सभी ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सब ने वो चीज़ पहली बार सुनी होगी इन्हीं के मुँह से। मैं भी एज ए एथलीट ही हूँ और तुम्हारे जैसा ही हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हर चीज़ हम लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2-4 के सिवा कोई उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता होगा अपने जीवन में। रीज़न क्या है उसका? जैसे ये लोग हैं ना, हमारे माँ बाप हैं एक तरीके से, वो क्यों हैं? क्योंकि ये हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे माँ बाप भी हमें गाइड करते हैं, तो लेकिन हम थोड़ा उनसे एडवांस होते हैं क्योंकि जनरेशन गैप होता है थोड़ा, तो कई बार क्या होता है हम उनकी चीज़ें मानते हैं रूल रेगुलेशन के तौर पे, ना कि एक जो बोलते हैं ना उसको एक्सपीरियंस उनका हम थोड़ा इजी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम तो अच्छी स्कूल में गए हुए हैं, वो सरकारी में पढ़े हुए हैं, या फिर हम आज एडवांस टेक्नोलॉजी में उन्हें व्हाट्सएप नहीं चलाना आ रहा, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं उनको नॉलेज नहीं है, तो हम इस क्राइटेरिया के चक्कर में उनकी नॉलेज को थोड़ा डाउन समझते हैं इंटरनली। ये चीज़ बताते नहीं हम उनको
कि आप हमसे इन चीज़ों में मतलब कमज़ोर हो, लेकिन हम समझते हैं। लेकिन जितना मैंने एक्सपीरियंस किया, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत ही किया है। तो जीवन जीने का तरीका है ना, चाहे एज ए स्पोर्ट्समैन, चाहे एज ए कोई भी डॉक्टर, चाहे कुछ भी XYZ, वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन हमारी जो बेवजह हमारा दिमाग है ना, उस चीज़ को पजल कर देता है, आम जिंदगी को। तुम सबका आइडल कौन है इंडियन स्पोर्ट्स में? अरे यार कुछ तो जवाब दो। तो बहुत तेज थे सर कोच कौन वो भी किसका तुम लोगों का आइडल कौन है जैसा बनना चाहते हो? सर हुसैन बोल्ट से पर्सनली 2 लोगों को जानता हूँ, एक कचनार भी बोला किसी ने, तो मैं 3 लोगों को जानता हूँ, एक तो हिमा को, एक नीरज को और एक कचनार को। मतलब जिसको ऐसे नहीं जानता, वैसे अच्छे ऐसे दोस्त जोन में जानता हूँ। तो जैसे तुम लोगों के लिए नीरज है, हमारे लिए भी नीरज वैसे ही है भाई। तो देश का सबसे अच्छा खिलाड़ी, अव्वल खिलाड़ी है। तो हमारा भी ये रहता है, मोटिव रहता है कि जैसे कि कोई भी हो इंसान, जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो भी ऑफिस में किसी को कंपेयर करके उससे कुछ सीखने की चाहत रख रहे होंगे। जैसे किसी के पिताजी हवलदार हैं, तो किसी के असिस्टेंट कमांडेंट हैं, किसी के कमांडिंग ऑफिसर हैं। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर भी ये सोचता होगा ना कि यार IG का कैसा स्टेटस है, IG अपना जीवन कैसे जी रहा है कि नहीं? तो तुम लोग अगर आज सारे बिगनर हो, तो तुम लोग नेशनल मेडलिस्ट को देखते हो ना, ये कैसे जी रहा है, लेकिन उसके जीवन में कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंस है नहीं तुम्हारे जीवन से। वैसे ही नीरज अगर, या हिमा, या फिर कोई भी XYZ अच्छा खिलाड़ी है, उसका जीवन सिर्फ बहुत आम रहता है, साधारण रहता है, और उसकी सक्सेस का राज भी यही रहता है। एथलेटिक्स ऐसा गेम है जो ज़्यादातर स्ट्रेंथ, पावर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहता है, लेकिन फिर भी हमारा रिजल्ट कम एथलेटिक्स में ही है, डिसिप्लिन कम एथलेटिक्स में रहता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी स्पोर्ट खेलता हूँ, तो हर स्पोर्ट में मैं क्या देखता हूँ कि सारे बच्चे चुपचाप आएंगे, अपने बैग्स रखेंगे। हमारे लोग में एनर्जी ज़्यादा होती है, या स्ट्रेंथ या पावर ज़्यादा होती है, उसको वो लोग वेस्ट ज़्यादा करते हैं। कोई अच्छा मेडलिस्ट हो गया, उसमें मसल बिल्डअप हो गया, या फिर कोई वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, हेरिडिटरी स्ट्रॉन्ग है, वो उसको इवेंट में इतना ज़्यादा ना यूज़ करके और चीज़ों में किसी जूनियर को दबा देना, या फिर कहीं मेट्रो में धक्का मुक्की कर देना, या नहीं। या फिर आप एक चीज़ नोटिस करो, ये दोनों टॉयलेट हैं या फिर एथलेटिक्स के टॉयलेट हैं, इनको कंपेयर करो जाके बैडमिंटन के टॉयलेट से। सीधा एग्जांपल है, ये दोनों सबसे बेकार कंडीशन ही मिलेंगे। इसका क्या रीज़न है? या कोचेस ने उनको तोड़ दिया, या कोई बाहर से कोई आके इनको तोड़ के चला गया? नहीं ना, हम खिलाड़ी, मैं भी तुम में शामिल हूँ, हम खिलाड़ियों ने ही इस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया, फिर तोड़ा है। मैं पिछले 5-7 साल से कैंप पे हूँ, यहीं पे ट्रेनिंग करता हूँ। एथलेटिक्स ग्राउंड में मैंने आज तक वाटर कूलर नहीं देखा। मैंने इतनी ज़्यादा शिकायतें लिखी, वाटर कूलर लग गया, अगले दिन उसकी टूटी चोरी हो गई। दोबारा साई ने अच्छे तरीके से उसको जाल में बंद करके पूरे वाटर कूलर को लगाया, उसका जाल फाड़ दिया। तो मतलब कैसे? अगर हम पे कोई भरोसा करे, वो कैसे करे? तो यही छोटी छोटी चीज़ जो इतने बड़े बड़े लफ्ज़ लग रहे हैं ना, डिसिप्लिन क्या है? अरे आप कहीं अच्छे घराने से बिलोंग करते हो, हेरिडिटरी स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे हो, शांत, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करो और ट्रैक पे दिखाओ, क्योंकि 0% से मिल के कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी डेवलप हो जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन उसी एनर्जी को और कहीं कन्वर्ट कर दिया और ट्रैक के टाइम पे आप फटीग में बॉडी, कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? तो ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है जीवन में सक्सेस होने के लिए। किसी भी फील्ड में सिर्फ नॉर्मल रहो, अपनी एनर्जी, आप दिमाग से स्ट्रॉन्ग हो, तो जब आप अपने ऑफिस टाइम में या फिर आप अपने किसी काम पे बैठते हो, उस टाइम पूरा 100% दो, उसके बाद में फिर रिलैक्स हो जाओ। समझ रहे हो इस बात को? तो ये चीज़ है डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि सारे सुन गए अगले दिन से बस एकदम एक दूसरे से बोले, नहीं। आम जीवन है, तो तुम लोगों का जो एज ग्रुप है, जो उम्र है, वो सबसे ज़्यादा जीने की है। मेहनत भी करनी है, मज़े भी करने हैं, मौज भी करनी है, मस्तियाँ भी करनी है। मेहनत के चक्कर में आम जिंदगी को भी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि 1000 खिलाड़ी जाते हैं तो एक नीरज चोपड़ा बनता है। तो क्या 999 लोग अपने जीवन को ख़राब कर दें? नहीं, है ना? तो आम जिंदगी को भी एकदम पैरेलल बराबर अच्छे से चलना है, डिसिप्लिन से। और स्पोर्ट्स लाइफ को भी। तुम लोग सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हो,
किसी भी फॉरेन एथलीट को फॉलो करोगे, नॉर्मली अपनी स्कूल लाइफ जी रहा होगा, जी रही होगी, पार्ट टाइम स्पोर्ट्स कर रहा होगा, फिर कॉलेज में आ गए, कॉलेज कर रहे होंगे, पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल तेजस सिंह, स्कूल में पूरी अच्छे जानते हो तेजस सिंह को कोई? हाँ जी। गुड। स्कूल लाइफ अच्छे से करके गया, साथ में गेम करा, दोनों में सक्सीड। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम ऐसे सोच रहे हो कि हर 2 हाथ में लड्डू रखे, नहीं। अरे दिन में 1 घंटे पढ़ो बस, फिर छोड़ दो, नहीं किताब भी नहीं देखेंगे भाई, मत देखो। लेकिन घर वालों को उल्लू बनाने के लिए किताब मत लेके बैठो, वो घर वालों का धोखा नहीं, अपने आप को धोखा है। फिर वो किस पे आएगा? माँ बाप ने अच्छी स्कूल में नहीं डाला, किसको अच्छा कोच नहीं मिला, किसको सुविधाएं नहीं मिली, नहीं, ये सब एक्सक्यूजेज है। 95% किसी भी फील्ड में दुनिया में जो भी इतिहास रचता है वो धरती से जुड़ा हुआ है ना, उस फैमिली से बिलोंग करता है। किसी भी अच्छे घराने या फिर बड़े लेवल के, उसने कभी इतिहास नहीं रचा। मैं नहीं कह रहा कि उसने वो अच्छे लेवल पे नहीं जा सकता, लेकिन वो इतिहास नहीं रचा किसी ने भी। तो इस चीज़ को सोचो तुम, ये एक्सक्यूजेस है सिर्फ। छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को। और एक टॉपिक था कि डोप, मेरा ये मानना है डोप को भी हटाओ। स्लो प्रोसेस होगा ना, कोई भी चीज़ ले लो, अगर आप स्लोली जैसे कि सपोज टू भी हम पानी में कुछ भी चीज़ मिलाते हैं, उसको एकदम से डाल देंगे ना यूँ, ऊपर कलर दिखेगा, नीचे तक कलर नहीं जाएगा ना। उसी कलर को हम धीरे धीरे उसके अंदर डालेंगे तो पूरी बाल्टी में मिक्सअप होके रहेगा कलर। तो मतलब डोप क्या है? जो भी XYZ स्टेरॉइड, ये फिर क्या है, ये सब चीज़ें क्या है? इंस्टेंट। और इंस्टेंट चीज़ सिर्फ एक सीमित समय के लिए होगा। जो तुम घर से छाछ, दूध, घी कुछ भी खा रहे हो, XYZ नेचुरल चीज़ें खा रहे हो, उनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में है। ऐसे वर्कआउट में स्लो प्रोसेस को फॉलो किया ना, कोच ने डेली बताया उन चीज़ों को। तुम सोचो कि जैसे सपोज टू भी कोई 400 मीटर का, कोई 200 मीटर का, कोई जैवलिन थ्रोअर है, थ्रो वाले दिन तो एकदम जोर लगा देना है, या फिर जिस दिन ट्रायल है उस दिन जोर लगाए, नहीं, वो जोर लगाना ही नहीं पड़ेगा। अगर स्लो प्रोसेस में आपका जोर लगा हुआ है तो उस दिन तो एकदम लाइट हो जाएगा सारा सिस्टम ही। खाने में भी यही है, अगर प्योर खाते रहोगे ना, धीरे, आज नहीं 1 साल बाद तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 4 साल तक के लिए। ऐसे नहीं तुम आज नेशनल मेडलिस्ट बन गए और अगले साल तुम्हारा स्टेट में खाता खत्म है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी परफॉर्मेंस का, कोई भी फ़ायदा नहीं। एक बार कोई किसी को नहीं जानता है, उसेन बोल्ट ऐसे ही फेमस नहीं है, उसने प्रूफ किया है कि वो सच में ही टैलेंटेड है। ठीक है, तो बस यही है। और जो भी लोग गांव देहात कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों के पास बहुत कुछ है साबित करने के लिए, अपने आप को भी और अपने परिवार के लिए भी। तो फिर बिल्कुल भी अपने एनर्जी को वेस्ट ना करो कि गांव से आए हैं तो अच्छे कद काटे हैं तो उसको वेस्ट नहीं। जो बच्चे शहर से हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने जो घर में अच्छी सभ्यता सीखी है, वो सारे एथलीट्स को समझा सकते हैं उस चीज़ से। तो किसी भी चीज़ का ना नाजायज़ फ़ायदा उठाना है, ना किसी चीज़ में कमज़ोर फील करना है। घर पे जाके किसी, यहाँ जो भी स्पोर्ट्स कर रहा है कोई कोचेस के लिए तो नहीं कर रहा ना, सब अपने लिए कर रहे हैं, घर वालों के लिए भी कोई नहीं कर रहा। इस बात को ध्यान रखना, ना घर वालों पे एहसान होना चाहिए कि तुम घर जा रहे हो और उन पे एहसान कर दिया। चाहे ग्राउंड से कितना भी थक के जा रहे हो, घर में काम बताया सब करो, क्योंकि वो जीवन भी ज़रूरी है, तभी तुम्हारी परफॉर्मेंस और तुम्हारे मेडल की घर में कदर होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। और बात रही कोचेस की, तुम्हें मिलता है 95%, कोचेस को 5% ही मिलता है, फिर भी वो कोचिंग तुमसे ज़्यादा डेडिकेटेड होकर देते हैं। चाहे किसी भी चीज़ में ले लो, फाइनेंशियली ले लो, टाइम ले लो, कुछ भी ले लो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोच की रहती है, लेकिन कोच का आउटपुट सिर्फ 5% है एज खिलाड़ी। अगर कंपेयर करें तो नीरज जीतेगा तो 6 करोड़ हरियाणा सरकार देगी, कोच को 10 लाख रुपए देगी। 6 करोड़ 10 लाख 10% भी नहीं होता। इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है, कि तुम लोग किसी पे एहसान नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, ना फैमिली पे एहसान करना। सारे लोग मम्मी पापा से जितने प्यार से बोलोगे उतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा, उनको अच्छा लगेगा कि हमारी औलाद कुछ अच्छा कर रही है। चाहे तुम यहाँ कुछ नहीं करो, लेकिन तुम यहाँ से सभ्यता भी सीख के जाओगे तो जीवन में बहुत कुछ करोगे। क्योंकि कोई भी चीज़, नीरज ओलंपिक गोल्ड लेके रुक गया क्या? नहीं रुका ना, नहीं। एक बार मिलने के बाद इंसान और करने की उसमें ही रहता है। जॉब आज इस अगर नज़रिए से लग रहे हो कि जॉब करनी है, जॉब लगने के बाद टारगेट चेंज हो जाएंगे कि अब ये करना है, ये करना है, तो कुछ भी करके किसी पे एहसान नहीं करना, ठीक है।
व्यवहार एकदम सभ्यता से रहना है, काम रहना है। परफॉर्मेंस आ गई तो भी अच्छे से रहना है, नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं, मेहनत पे भरोसा रखना है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है। मैं पैरा एथलीट हूँ, रियो में भी चौथा था और टोक्यो में भी थोड़ी किस्मत डाउन रही, चौथा ही हो गया। लेकिन फिर भी 24 में नहीं आया तो 28 तक भी मेहनत करूँगा, लेकिन कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। बाकी इन लोगों के लिए है जो हमारे साथ ये 7 लोग आए थे, कहते हैं ना मोहब्बत करने के लिए सामने वाले को अल्लाह सर जी वो सब तुम में होगी। मोहब्बत वाली बात आपके साथ में वो होगी तुम्हारे से मोहब्बत। अब आओ केक काटो फटाफट। हाँ जी मैडम, कोई घटी करो भाई।